अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी मेरे व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल में 3000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। बस इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी बहुत हॉट टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बहुत परेशानी होती है कि वो मटेरिया मेडिका के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करें। तो आज का जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ द मटेरिया मेडिका एग्ज़ामिनेशन। कैसे आप मटेरिया मेडिका की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें। दोस्तों, जैसा कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ होम्योपैथी के अंदर, जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो एक बड़ी समस्या होती है कि मटेरिया मेडिका की इतनी सारी दवाइयों को हम याद कैसे करें और वो सही क्या तरीका है जिस तरीके से हम मटेरिया मेडिका के आंसर शीट लेके आएँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मटेरिया मेडिका के अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मैं भी मटेरिया मेडिका पढ़ाता हूँ, मेरा भी एक तरीका है, और भी कोई आपको मटेरिया मेडिका पढ़ाता होगा तो उनका भी एक तरीका है। आप खुद भी मटेरिया मेडिका पढ़ते होगे, आपका भी एक तरीका है। और मटेरिया मेडिका का जो पेपर आता है उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, वो कैसे भी पूछ लिया जाता है। कई बार 2 मेडिसिन को कंपेयर करके पूछ लिया जाता है, कई बार एक पर्टिकुलर डिजीज़ में 5 दवाइयाँ पूछ ली जाती हैं, या कई बार एक पर्टिकुलर मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आ जाते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर मेडिसिन को आप किन किन डिजीज़ेज में दे सकते हो, या एक पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ में एक पर्टिकुलर मेडिसिन लिखने को आ गई। और एक जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ड्रग प्रूविंग या ड्रग पिक्चर, जो फुल क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एक मेडिसिन बिल्कुल उसके कॉमन नेम और सिनोनिम से लेकर बिल्कुल उसके कंपैरिजन तक लिखनी होती है। तो एक बड़ी परेशानी क्रिएट होती है, स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि वो मटेरिया मेडिका की प्रिपरेशन कैसे करें। जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो मुझे कभी मुझे ये समझ में नहीं आता था कि यार इतनी सारी मेडिसिन्स हैं, ये याद कैसे रख पाएंगे हम, कैसे इनको लिख पाएंगे हम। और ख़ास करके जब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हो और आपको ये बताया जाता है कि जब सेकंड ईयर का पेपर होगा तो ये फर्स्ट ईयर की भी दवाइयों से भी आएंगी, फिर थर्ड ईयर के पेपर होंगे तो थर्ड ईयर की मेडिसिन प्लस सेकंड ईयर की मेडिसिन प्लस फर्स्ट ईयर की मेडिसिन, जब फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो 4 साल का आएगा, तो वो और पैनिक क्रिएट कर देता है। तो क्या पढ़ के जाएं? जब आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो उस प्रोफ की दवाई पढ़ें या हम पिछली मेडिसिन पढ़ें, क्या करें, हम समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इसी चीज़ का आंसर आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी आपको एडवाइस है कि आप, जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुका हूं कि एक एक प्रॉफ में करीब करीब ऑन एवरेज आप मान के चलिए 70-80 मेडिसिन होती हैं। कभी कभी 100 होती हैं, कभी कभी 150 तक होती हैं। फाइनल ईयर BHMS फाइनल ईयर में इस बार 150 अराउंड मेडिसिन हैं, और पिछले साल की तो आनी ही आनी है। तो आप उनको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप सभी मेडिसिन्स की कॉजेशन इन जनरल को याद करिए। अब कॉजेशन इन जनरल क्या होता है? कॉजेशन इन जनरल के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं, वो सर्कमस्टांसेस लिखते हैं जिन सर्कमस्टांसेस से उस पर्टिकुलर मेडिसिन की बीमारियां होती हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स लिखते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर
कोई भी प्रॉब्लम है वो कोल्ड से हो रही है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रेनी वेदर में जाने से हो रही है, डैम्प वेदर से हो रही है, डैम्प फ्लोर से हो रही है, किससे हो रही है। तो कॉजेशन इन जनरल का मतलब होता है कि वो सारे सर्कमस्टांसेस जो उस मेडिसिन में हर बीमारी का कारण होते हैं, चाहे वो उस बीमारी का पैरालिसिस हो, चाहे उस मेडिसिन में पैरालिसिस हो, चाहे उस मेडिसिन में कफ एंड कोल्ड हो, चाहे उस मेडिसिन का फीवर हो, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस मेडिसिन में, हर मेडिसिन में होते हैं जो उस मेडिसिन में मौजूद सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। उनको हम कहते हैं कॉजेशन इन जनरल। तो सबसे पहले आप हर मेडिसिन का कॉजेशन इन जनरल याद करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद करिए मेडिसिन के। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? गाइडिंग सिम्टम। गाइडिंग सिम्टम जहां पर हम पर्टिकुलर बात ना करते हुए उस मेडिसिन में जो जो भी खास बात है उनको आप याद करिए। जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं मटेरिया मेडिका की, जिनका इस्तेमाल BHMS का हर स्टूडेंट करता है, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर किताब का, नहीं तो उनका ऐड हो जाएगा, समझ में आया? मतलब वो सारी टेक्स्ट बुक जिनके अंदर एग्जामिनेशन के हिसाब से दवाइयाँ लिखी हुई हैं, उनमें सब में गाइडिंग सिम्टम लिखे रहते हैं, चाहे वो कोई भी बुक्स हों। बहुत सी बुक्स हैं, सभी लोग जानते हैं आप, ठीक है। मैं कोई एक ना दवाई मैं कोई एक बुक ना बताते हुए कई सारी बुक, जैसे मोहंती की बुक है, दुबे की बुक है, आप कोई भी बुक का इस्तेमाल करो, बस उसमें गाइडिंग सिम्टम जो दिए रहते हैं आप उन गाइडिंग सिम्टम्स को एज इट इज याद कर लीजिए। कॉजेशन इन जनरल याद कर लिया आपने गाइडिंग सिम्टम याद कर ली। उसके बाद उस हर मेडिसिन की मॉडलिटीज इन जनरल होती है, मतलब वो सर्कमस्टांसेस जो उस मेडिसिन में पाए जाने वाली बीमारियों को करते नहीं हैं, उनको एग्रावेट करते हैं या उनको एम्यूलेट करते हैं। कॉजेशन इन जनरल में वो सर्कमस्टांसेस आएंगे जो उस मेडिसिन में पाई जाने वाली प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, और मॉडलिटीज इन जनरल में वो सर्कमस्टांसेस पाए जाएंगे जो उस मेडिसिन में पाए जाने वाली प्रॉब्लम्स को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। जो बढ़ाते हैं उनको हम एग्रावेटिंग फैक्टर कहते हैं, जो घटाते हैं उनको हम एम्यूलेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो आपने किसी भी मेडिसिन का कॉजेशन इन जनरल याद करना है, आपको गाइडिंग सिम्टम याद करने, जो भी 8 या 10 गाइडिंग सिम्टम है वो याद कर लीजिए। उसके बाद मॉडलिटीज इन जनरल याद कर लीजिए, और उसके बाद चौथी चीज आती है कंकोमिटेंट। कंकोमिटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंकोमिटेंट का मतलब वो रेयर, वो पिक्यूलियर सिम्टम जो कि मेन सिम्टम के साथ ही आता है और मेन सिम्टम के साथ ही जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसी मेडिसिन में ये कंकोमिटेंट है तो वो उस गाइडिंग में जरूर लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों आपको कंकोमिटेंट अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर मेडिसिन में जो कंकोमिटेंट्स होते हैं वो जरूर उस गाइडिंग सिम्टम में लिखे हुए होंगे, क्योंकि गाइडिंग सिम्टम में हम उस मेडिसिन का सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा लिख लेते हैं। तो आपको किसी भी मेडिसिन में कुछ याद नहीं करना सिवाय कॉजेशन इन जनरल के, गाइडिंग सिम्टम के, मॉडलिटीज इन जनरल के, और कंकोमिटेंट तो मैं बता रहा हूं जो कि आपको गाइडिंग सिम्टम से ही मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए आप इस प्लान से कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजीज में कोई मेडिसिन पूछी जा रही है, तो आप कोई भी डिजीज, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लिया, किसी का कफ पूछ लिया, देखो ये भी एक होम्योपैथी में बात समझने की है। अगर आपसे रेस्पिरेटरी डिजीज पूछ रहे हैं, अगर आपसे कफ पूछ रहे हैं, अगर आपसे ब्रोंकाइटिस पूछ रहे हैं, अगर आपसे अस्थमा पूछ रहे हैं, अगर आपसे निमोनिया पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको सिर्फ रेस्पिरेशन ही लिखना है। वो अलग अलग तरीका है पूछने का। किसी भी मेडिसिन में जो कफ है, निमोनिया है, टीबी है, तो वो अलग थोड़ा ही है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछा है आपको पूरा रेस्पिरेशन लिखना है। किसी भी अगर आपसे कोई यूरिन का सिम्टम पूछा है तो पूरा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम लिखना है। तो आपसे जब कोई भी पर्टिकुलर चीज पूछी जाए तो आप कॉजेशन इन जनरल लिखो, फिर वो जो बीमारी उसने पूछी गई है गाइडिंग सिम्टम में उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम थे वो उठा के आप कैरेक्टरिस्टिक में डाल दो। जैसे किसी मेडिसिन का रेस्पिरेटरी पूछा तो आप क्या करोगे, उसका कॉजेशन इन जनरल लिख लिया। अब
उसका जो अपन कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ वो सिम्टम आएंगे जो आपने उस मेडिसिन के जो गाइडिंग सिम्टम याद करें उनमें से सिर्फ वो 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक चुन लो जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जिनमें या तो खांसी हो या स्पुटम का तरीका दिया हुआ हो। आपको उन गाइडिंग सिम्टम में से ही इसके कैरेक्टरिस्टिक का चुनाव करना है। मॉडलिटीज जनरल सब में आएंगी, आप उस मेडिसिन का कुछ भी पूछ लो, आपको कॉजेशन इन जनरल, मॉडलिटीज इन जनरल कभी नहीं बदलेगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक बीच में लिखने हैं वो उन गाइडिंग सिम्टम में से ही उतार के लिखने हैं। और जैसा मैंने कहा कि हर गाइडिंग सिम्टम में जो सबसे रेयर चीज होती है वो कंकोमिटेंट में आ जाती है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख पाओगे अगर किसी मेडिसिन के ये 4 हिस्से आपको पता है, अगर किसी मेडिसिन में ये 4 हिस्से आपने याद कर लिए तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। किसी भी मेडिसिन का आप कोई भी हिस्सा लिख के आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सभी मेडिसिन को पढ़ लिया इस लेवल पर तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। जैसे 2 मेडिसिन का कंपैरिजन आ गया तो दोनों के कॉजेशन इन जनरल अलग अलग हो गए, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम अलग अलग हो गए, दोनों के मॉडलिटीज इन जनरल अलग अलग हो गई। अब जैसे आपसे आपके सिलेबस की कोई 2 मेडिसिन कंपेयर करने को कही है तो आप क्या करो, एक टेबल बनाओ। टेबल में आप 2 कॉलम में दोनों दवाई के नाम लिख दो और जो फीचर्स हैं उसमें कॉजेशन इन जनरल। अब एक का कॉजेशन इन जनरल, दूसरे का कॉजेशन इन जनरल, फिर आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक, एक का कैरेक्टरिस्टिक फिर दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक, फिर आपने लिखा मॉडलिटीज इन जनरल, पहले एक मेडिसिन की मॉडलिटीज इन जनरल, एक दूसरे मेडिसिन की मॉडलिटीज इन जनरल, ऐसे ही कंकोमिटेंट। ऐसे आप कंपैरेटिव और टेबुलेटेड फॉर्म में जब किसी दवाई को लिख दोगे वो उनका कंपैरिजन हो जाएगा। कंपैरिजन कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आपसे 4 दवाई भी पूछ ली जाए, 5 दवाई भी पूछ ली जाए, आप तो उसके सभी के कॉजेशन इन जनरल लिख दो, सभी की मॉडलिटीज इन जनरल लिख दो, अपने आप डिफरेंस हो जाता है। हर मेडिसिन में डिफरेंस होता है। अगर किन्हीं मेडिसिन में किसी एस्पेक्ट सिमिलैरिटी भी है, किसी एस्पेक्ट पर सिमिलैरिटी भी है तो उसका डिफरेंस भी होगा। तो आप तो उसको जो आपने पढ़ के आए हो हर मेडिसिन के बारे में उसको अपने आप लिख दो आप, तो अपने आप उसमें डिफरेंसेस होंगे। अच्छा होगा कि जो डिफरेंसेस हैं उनको आप अंडरलाइन कर दो तो और अच्छा रहेगा। तो आप इन 4 हेड को अगर याद कर लेंगे तो आप कुछ भी याद करके कुछ भी लिख के आ सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो। इसलिए आपको 150 मेडिसिन को हेड टू फिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉजेशन इन जनरल, आपको उनके गाइडिंग सिम्टम, आप कभी तो मैं स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि आप तो हर मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम पढ़ लो। बस गाइडिंग सिम्टम पढ़ लोगे तो आप कहीं से भी लिख के आ जाओगे, अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी तो। और वो तो आपको ऑर्गेनन और मटेरिया मेडिका में अच्छी रखनी ही है। मैंने जो पिछला वीडियो आपको दिया था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको कहा है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होना चाहिए। होम्योपैथिक सब्जेक्ट में अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होना ही चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल इसमें बचता है ड्रग पिक्चर के बारे में कि सर हम ड्रग पिक्चर के बारे में क्या करें। तो देखिए दोस्तों, आपकी सिलेबस में जो भी पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ हैं, जो भी वेल प्रूव्ड रेमेडीज़ हैं, ठीक है, सभी रेमेडीज़ के जैसा मैंने कहा आपको कॉजेशन इन जनरल, गाइडिंग सिम्टम्स, मॉडलिटीज़ इन जनरल, कंकोमिटेंट, ये तो आप करके जा ही रहे हैं। अब उसमें जोड़ दीजिए फिजियोलॉजिकल एक्शन। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन कैसे याद करें? तो देखो दोस्तों, जब आप गाइडिंग सिम्टम याद करते हो आपको उनमें से बस ये देखना है कि कौन सी मेडिसिन किस ऑर्गन पर काम कर रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है। जैसे आपकी किसी मेडिसिन में गाइडिंग सिम्टम लिखा है कि इसने कफ प्रोड्यूस किया, कफ ड्राई भी हो सकता है और स्पुटम इसमें पीला भी हो सकता है, तो आपको उससे लिंक मिल गई फिजियोलॉजिकल एक्शन की। आप फिजियोलॉजिकल एक्शन में क्या लिखोगे? इट एक्ट अपॉन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेशन विद प्रोडक्शन ऑफ स्पुटम। ठीक है, दूसरा उसमें सिम्टम है कि ये स्किन पर ईचिंग प्रोड्यूस करता है और इसकी जो ईचिंग है वो रात को सोने से बढ़ती है, बिस्तर पर बढ़ती है। तो आपको दूसरा क्लू क्या मिल गया? फिजियोलॉजिकल एक्शन में द मेडिसिन एक्ट अपॉन स्किन एंड प्रोड्यूसेस ड्राई ईचिंग। मतलब फिजियोलॉजिकल एक्शन में भी कोई इशू नहीं है दोस्तों।
जो आपने गाइडिंग सिम्टम पढ़े हैं उनमें थोड़ा मेमोराइज करके देखो कि उसके गाइडिंग सिम्टम, उस मेडिसिन के गाइडिंग सिम्टम किस किस सिस्टम से रिलेटेड हैं। बस उस सिस्टम पर उसका एक्शन लिख दीजिए और जो उसने प्रोड्यूस किया है वो लिख दीजिए। जैसा मैंने कहा, इट एक्ट अपॉन स्किन प्रोड्यूसेस ड्राई इचिंग, इट एक्ट अपॉन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसेस थिक स्पुटम। तो फिजियोलॉजिकल एक्शन कुछ नहीं होता, फिजियोलॉजिकल एक्शन आप गाइडिंग सिम्टम से ही चुरा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ड्रग प्रूविंग का कितना हिस्सा हो गया, आपके पास फिजियोलॉजिकल, आपके ड्रग पिक्चर का कितना हिस्सा हो गया आपके पास फिजियोलॉजिकल एक्शन हो गया, आपके पास कॉजेशन इन जनरल हो गया, आपके पास गाइडिंग सिम्टम हो गए, आपके पास मॉडलिटीज इन जनरल हो गई। ठीक है, अब किसी मेडिसिन में जो बीमारी बार बार बताई जा रही हो कि ये मेडिसिन यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छी है, ये मेडिसिन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसमें ये हो जाता है, बार बार जब किसी मेडिसिन में कोई चीज़ रिपीट होती है वो उसकी डायथेसिस हो जाती है। जैसे अगर किसी में बार बार पेन की बात कर रहे हैं तो वो रूमेटिक डायथेसिस हो गई, अगर किसी में बार बार यूरिक एसिड बढ़ने की बात कर रहे हैं तो वो यूरिक एसिड डायथेसिस हो गई। ठीक है, अगर किसी में रेस्पिरेटरी इलनेस और लंबी खांसी की बात कर रहे हैं तो उसको ट्यूबरकुलर डायथेसिस हो गई। तो आप डायथेसिस का भी उस गाइडिंग सिम्टम से चुनाव कर सकते हो। ठीक है, अब बात रहती है कि कोई मेडिसिन का शुरू का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो भी आपके सिलेबस में पॉलीक्रस रेमेडीज हैं उनका शुरुआती इंट्रोडक्शन आप याद कर लीजिए। जैसे कॉमन नेम, बुक किस किंगडम से बिलोंग करती है, उसको हम ज़्यादातर मदर टिंचर में यूज़ करते हैं या पोटेंसीज में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ज़्यादातर ड्रग पिक्चर आती है वो पोटेंसीज वाली होती हैं। ठीक है, उनके प्रूवर आपको याद करने पड़ेंगे। ये शुरू का 4-5 लाइन आपको हर पॉलीक्रस रेमेडी की याद करनी पड़ेगी जिनका ड्रग पिक्चर आने वाला है। पर मेरा ये स्टूडेंट को कहना है कि अगर आप ये शुरू की 4-5 लाइन नहीं भी लिख पाए तब भी आप सोचिए कि आप हर मेडिसिन की फिजियोलॉजिकल एक्शन, उसकी डायथेसिस, उसका म्याज़म, उसकी थर्मल रिएक्शन, ठीक है, वो कौन सी साइड पर प्रोमिनेंटली एक्ट कर रही है, ये सब आप गाइडिंग सिम्टम से चुरा सकते हैं। तो आपका बहुत लोड कम हो जाएगा। कंपैरिजन वाला सेक्शन भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो आपको ड्रग पिक्चर भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप तो हर मेडिसिन में सिर्फ कॉजेशन इन जनरल, गाइडिंग सिम्टम, मॉडलिटीज इन जनरल और कंकोमिटेंट, अगर आप इतना भी ड्रग पिक्चर आ गई मान लो और इतना भी लिखा है तो आप समझिए आप किसी मेडिसिन का 70 से 80% हिस्सा, किसी भी ड्रग पिक्चर का 70 से 80% हिस्सा लिखा है। उस 20 या 30% हिस्से के चक्कर में हम इतनी सारी दवाइयां पढ़ें कि हमारी दवाइयां छूट जाए, उससे अच्छा है कि हम जो भी ड्रग पिक्चर आए उसका 70 से 80% पार्ट भी लिख के आ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो मेन हिस्सा है वो तो हमने लिख ही लिया। तो दोस्तों ये थी मेरी एक ट्रिक, जिस ट्रिक से आप होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी इस ट्रिक से एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा। थैंक यू, गुड बाय।